श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है, आज आप सभी भक्तों के मन में जो हनुमान जी के दूत प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, तो कैसे हनुमान जी के दूत हमें जल्दी से मिल सकते हैं और जो है आपको किस तरीके से कौन सी पूजा करनी चाहिए, सारी जानकारी गुरुजी देने वाले हैं। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही आप देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। दूत की शक्ति प्राप्त करना चाहते हो माँ की कृपा के माध्यम से, बाबा की कृपा के माध्यम से। देखिए, दूत किसी के भी हो, लेकिन ये आपके ऊपर होता है कि कैसे आपको प्राप्त करने हैं और आपका क्या लक्ष्य होता है, ये बात जानने की जरूरी होती है। क्योंकि आपके अंदर एक प्रबल इच्छा तो होती है आपके इष्ट की आराधना कर कर उनकी शक्तियों को ग्रहण करना, उनकी कृपाओं को प्राप्त करना, और इसमें आपका जन्म से अधिकार भी है। क्यों अधिकार है? क्योंकि जब आप अपने इष्ट की पूजा आराधना करते हो, आपके इष्ट आपसे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, और आपकी कोई डिमांड नहीं होती, तब भी आपको अपने आप भी उनकी कृपा प्राप्त होती है। और बात रहे कि दूत किन्हें प्राप्त होते हैं? जिनके मन में सरल भाव होते हैं, दूसरे के कल्याण के प्रति अच्छी भावना अंदर उमड़ने लग जाती है, या जो प्रभु राम जी की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं या हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके ऊपर अपने आप ही रामदूत की कृपा हो जाती है। और रामदूत की कृपा जब आपके ऊपर होती है तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हैं। और आपको अगर अंदर ये इच्छा प्रकट है कि मुझे दूत महाराज चाहिए ही चाहिए, तो मैं आज आपको बता सकता हूं कि किस दिन आपको दूत महाराज आपको प्राप्त हो सकते हैं। बाबा की तरंगे आपके शरीर पर आती हैं, बाबा की तरंगे आपको प्राप्त होती है, और वो कैसे कार्य करना है उसके बाद आपको ये सारी डिटेल से मैं आपको जानकारी, और वो मंत्र भी मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा आपको, कि जिससे आपको दूत महाराज की कृपा प्राप्त होती है। देखिए, आज काल रात्रि है, काल की अधिष्ठ रात्रि है। आप आज के दिन अपनी माता से प्रार्थना कीजिए, माँ दुर्गा से प्रार्थना कीजिए, अपनी कुल देवी से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी। चाहे आप इस वीडियो को कभी भी देखो, जब भी करो, लेकिन अपनी कुल देवी और कुल देवता की प्रार्थना करनी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि कुल की शक्ति अगर आपकी जागृत होती है तो आपको बहुत आसानी रहती है कि आपके ऊपर कृपा प्राप्त होने की। और आपने क्या करना है, आने वाली हनुमान जन्मोत्सव, जो कि आपको पता है कि हनुमान जन्मोत्सव जो है नवरात्रि के बाद चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत ही मानो धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव लोग मनाते हैं। तो वो दिन, वो समय इतना शक्तिशाली और इतना पावरफुल और इतना बलशाली होता है। उस समय पर अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि आपको क्या कार्य करना है, क्योंकि वातावरण के अंदर उस समय तरंगे उत्पन्न होती हैं। क्योंकि जब हनुमान जी का जन्म हुआ था, उस देवता का जन्म हुआ था जो धरती के जागृत देवता है, और युगों युगांतरों तक उनका इतिहास है। और आज भी, क्योंकि ये देवता का जन्म तो होता है, लेकिन वेदों और पुराणों में इनकी मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं है, कोई इनकी मृत्यु के बारे में नहीं है। ये चिरंजीवी देव है, और इस देव की अगर आप आराधना करते हो तो आपके परिवार में रोग दोष बीमारी कभी भी नहीं रहेगी। हनुमान जी ने भीम को भी जब युद्ध लड़ने से पहले एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र दिया था, ऐसा शक्तिशाली मंत्र और ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया था कि युद्ध में तेरी कीर्ति जो है लोग देखेंगे, तेरी कीर्ति को, तेरे बल को, कि वाकई में ही की। और हर और जो भीम ने उनके नाम के व्रत भी रखे थे, जो मंगलवार का व्रत जो है उनके नाम का भी रखा था। तो चैत्र मास की जो पूर्णिमा है उस दिन आपने व्रत रखना है, और व्रत रखकर एक ही दिन की अखंड तपस्या करनी है। वो तपस्या कैसे करनी है मैं आपको बता रहा हूं। उस दिन अखंड ज्योत गाय के देसी घी से आपने प्रज्वलित करनी है पूरे दिन की। सुबह आप कभी भी, जब पहली उदय तिथि होती है, उदय समय होता है, उसी समय पर आप ज्योत को प्रज्वलित कर दोगे। मान लीजिए 5 बजे भी आप सुबह ज्योत को प्रज्वलित कर सकते हो। ब्रह्मचारी का पालन रखोगे, जमीन पर सिर्फ चटाई बिछाकर सोओगे, और एक समय का फलाहार का भोजन कर सकते हो। फलाहार, मान लीजिए ना तो अन्न का भोजन करना है, न कि सिर्फ फलाहार का भोजन करना है, जैसे कि सेब और दूध, इस प्रकार का आप, या फिर जूस आप सेवन कर सकते हो। और उसके बाद आप जल का ग्रहण कर सकते हो। तो और
इस व्रत को रखने से ये एक तपस्या है, अखंड तपस्या, क्योंकि जब तक ज्योत प्रज्वलित रहेगी उस दिन आपने क्या करना है, एक ऐसा मंत्र मैं आपको देने वाला हूं, उस मंत्र को आप रुद्राक्ष की माला या फिर मूंगे की माला से जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आपने जाप करना स्टार्ट कर दिया, मंत्र जो है ध्यान से सुन लेना। मंत्र है, मंत्र जो आपको ध्यान करना है वो गणपति जी महाराज का ध्यान कर कर, प्रभु श्री राम का ध्यान कर कर, अपने इष्ट, अपने आराध्य और अपने गुरुदेव का ध्यान कर कर आपने मंत्र जो है सुन लीजिए कान खोलकर। मंत्र क्या है? ओम राम राम श्री राम दूताय नमः। ओम राम राम श्री राम दूताय नमः। ये जो मंत्र है, ये आप उस दिन सिद्ध कर सकते हो। लगातार अगर आप इस मंत्र का जाप करते हो और उसके बाद जैसे ही हनुमान जन्मोत्सव की रात्रि को ही आप इस मंत्र से हवन करते हो, हवन का विधान भी रखना। आप जब हवन का विधान करोगे तो हवन के कुंड में आपने आंख के पत्ते, आंख होता है एक पेड़ा होता है जिसमें दूध निकलता है, उसके पत्तों की माला बनानी है। हवन कुंड के चारों तरफ आपने बांधनी है वो माला। उस दौरान जो है जब हवन करोगे तो अंदर 11 पत्ते जो है पान के पत्ते भी होने चाहिए हवन के अंदर बिछे हुए। उसके बाद आप पंच मेवाओं से हवन करिए। नारियल का बुरादा अनिवार्य है, नारियल खोपा जो होता है अनिवार्य है। उसके बाद आप नवग्रह की लकड़ी भी अनिवार्य है। उस दौरान आपको जो है शमी की एक लकड़ी कांटेदार जरूर होनी चाहिए, एक लकड़ी। अगर वो नहीं है तो नवग्रहों की लकड़ी में वो होती है। उसके दौरान आपने भीमसेन कपूर से हवन प्रज्वलित कर देना और इसी मंत्र का उच्चारण कर कर अपने जीवन काल में इस मंत्र से इतना लाभ उठाइए। और जब आप देखिए कल्याण करने का लाभ कैसा, जब कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आता है उसे मार्गदर्शन दे सकते हो। अपनी कीर्ति नहीं गानी है, आपकी कीर्ति वो गवाएंगे। आपके अंदर जितनी शक्ति होगी वो देंगे। आपके पास कुछ नहीं है, सब उनकी इच्छा से होगा। लेकिन जिस दिन आप अपनी कीर्ति गाने लगे फिर समझ लेना आपने अपना नहीं उनका नाम करना है। जब उनका नाम होगा तो वो आपकी पहचान अपने आप बना देंगे। मंत्र का जाप कीजिए, लगातार। उसके बाद उक्त मंत्र को रोज डेली एक माला कंटिन्यू रखिए अपने जीवन काल के अंदर। ये मंत्र चलते फिरते कभी नहीं होता है, एक ही निश्चित स्थान पर बैठकर होता है, या कहीं आप जा रहे हो वहां बैठकर इस मंत्र का जाप कर सकते हो। वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, यही मेरी दक्षिणा है। अगर आप वीडियो को देख रहे हो और इसका लाभ उठा रहे हो, क्योंकि दक्षिणा के बगैर कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है, यही मेरी दक्षिणा है। 10 लोगों को, 20 लोगों को, 40 लोगों को, जितना को करोगे, क्या पता कोई व्यक्ति वाक्य में ही कोई सहारा मांग रहा हो और बाबा को याद कर रहा हो। क्योंकि कहते नहीं, ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए और ना जाने किस रूप में मेरे बजरंगी आ जाए, तो ये कुछ नहीं पता लगता। वीडियो आज उसके व्यक्ति के सामने आ जाए और वो वीडियो देखकर तुरंत अपने आप को अलर्ट कर एक नई दिशा को, कई बार ऐसा होता है व्यक्ति संसार में हार जाता है, हारने के बाद अपने आप को मृत्यु देने की निश्चित सोच रखता है कि मैं अपने आप को मृत्यु दंड दूं, या कुछ भी सुसाइड करने या कोई भी कार्य से करने की सोचने लगता है। लेकिन अगर एक दिशा अगर मिल जाए कहीं ना कहीं तो क्या पता जीवन संवर जाता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ, मैया से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आप नवरात्रि में पूजा कर रहे हो, जो भी बाबा की पूजा कर रहे हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होए। जय माता की।